कई सारे स्टॉक्स की यहाँ चर्चा कर रहे थे और इनमें से इनफैक्ट ब्रोकिंग हाउस के कुछ रिपोर्ट्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक भी है। बीएससी का स्टॉक ऑलरेडी अच्छी खासी चाल, ये सारे जितने ब्रोकिंग बीएससी, सीडीएसएल, कैंप्स जैसे स्टॉक में अच्छी खासी मूव आप देख चुके हैं। और यहाँ से भी जिस तरह के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर है, जेफरीज का मानना है कि यहाँ से भी 24% का अपसाइड और दिखता है। उन्हें 2700 तक का टारगेट भी दिया। एक बार समझ लेते हैं कि बीएससी जो ऑलरेडी एक हाई मोमेंटम स्टॉक है इस वक्त, क्या उस पर अब इस वक्त भी राइड करते रहना चाहिए? टारगेट भी और ऊपर का आप दिख रहा है बड़ी ब्रोकिंग फर्म की तरफ से। वैशाली, एक बार बीएससी का चार्ट चेक करके बताएंगे? डेफिनेटली। सो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज वेरी वेरी बुलिश। और हमने देखा कि प्रीवियस हाई जो हुआ था नियरली 2450 के आसपास, एंड फिर एक थोड़ा रिट्रेसमेंट आया है एंड इट्स प्रीटी मच क्लोज टू अ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। सो 2050 के स्टॉप लॉस के साथ ये दोबारा एक बार खरीदा जा सकता है, बिकॉज इन ऑल लाइकलीहुड ये प्रीवियस हाई को रिटेस्ट करेगा एंड परहैप्स इवन हायर। मोमेंटम राइट करें और क्या यहाँ पर एक फेवरेबल एंट्री पॉइंट डिप्स पे बाय भी कर सकते हैं? क्योंकि अगर स्टॉक ऑलरेडी रिटर्न अच्छा दे रहा है तो आप इसमें एक फेवरेबल एंट्री पॉइंट भी ढूंढ सकते हैं। ठीक, असल में कुछ नॉर्म्स भी ऐसे लेके आए जा रहे हैं कि जो कि आपकी ट्रेडिंग और आपके इन्वेस्टमेंट्स को और बेहतर करें। एक्सचेंजेस पे काम कर रहा है और बीएससी भी यही काम कर रहा है। एक्सचेंजेस तो ये कह रहे हैं कि अब हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा डेरिवेटिव वॉल्यूम बढ़ रहा है। जेफरीज की बाकायदा रिपोर्ट है इस पे। एसएमई सेगमेंट को लेकर भी बीएससी ने कुछ बात रखी है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। एक बार अजय से इसके बारे में समझ लेते हैं। और एक और खबर भी चल रही है, सेबी कह रहा है हम T+0 भी कर देंगे। तो अजय, ये सारा वैसे देखा जाए तो हम डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन ये जो सेटअप दिख रहा है ये कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है कि हम धीरे धीरे डेवलप्ड कंट्री के तौर पर हो रहे हैं। T+0 हो रहा है, एसएमई हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। एक्सचेंजेस और सेबी बहुत सारे ऐसे नियम, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस देख रहे हैं जिससे एफिशिएंसी कैपिटल मार्केट की और बढ़ाई जा सके। ऑफ कोर्स साइज हमारे कैपिटल मार्केट का बढ़ता ही चला जा रहा है, मार्केट शेयर हमारा ग्लोबल मार्केट कैप में बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे तेजी के माहौल में हॉट मार्केट हो चुका है भारत इस समय, लेकिन शेयर होल्डर प्रोटेक्शन का ध्यान भी एक्सचेंजेस और सेबी हमेशा रखता है। सिर्फ प्रोसेसेस इंप्रूव करना ही नहीं रहता है। ऐसा ही एक कदम बीएससी ने इस समय लिया है एसएमईज के लिए। जो एसएमई एक सेक्शन, एक इमर्जिंग स्मॉल कंपनीज का एक सेक्शन बना है, करीब 500 कंपनीज अभी वहाँ पे लिस्टेड है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि छोटी कंपनीज, हाई ग्रोथ कंपनी लिस्ट होती हैं और बहुत तेज़ी से भागती हैं। और ये एचएनआई और रिटेल का बहुत बड़ा तबका भी वहाँ पे बहुत एक्टिव है इस समय। और उस एरिया में जब कोई एसएमई कंपनी मेन बोर्ड में माइग्रेट कर रही होती है तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, बहुत सारी कंपनी लिस्ट हुई हैं कि शायद एवरेज से बिलो एवरेज क्वालिटी फंडामेंटल वाली कंपनियां भी एसएमई में दाखिल हो रही हैं। लेकिन बीएससी ने जो कदम उठाए वो ये इस बात के लिए उठाए कि हाई क्वालिटी कंपनी ही एसएमई से मेन बोर्ड में जाए। उन्होंने शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए बोला है 250 शेयर होल्डर्स मिनिमम होने चाहिए, यानी कॉर्नर्ड स्टॉक वाली कोई कंपनी ना आ जाए क्योंकि इंपैक्ट आ सकता है स्टॉक के मूवमेंट पे। उन्होंने बताया नेटवर्थ क्राइटेरिया आपका एक पर्टिकुलर होना चाहिए, 15 करोड़ का नेटवर्थ मिनिमम होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए कंपनी। उससे लास्ट 2-3 सालों में बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी तरफ मैं अपने व्यूअर्स का ध्यान लेने जाना चाहूँगा कि ये बीएससी ने, ताकि आप देखिए ये बात सच है कि हाँ ज़बरदस्त पैसा बन रहा है, बहुत डीपली अंडर वैल्यूड कंपनीज आ रही हैं। कुछ आईपीओ में अगर आपका लॉटरी लग गई तो खुलता ही डबल ट्रिपल पे है, उसके बाद भी 3-3 महीने में चल रहे हैं, ये बात फैक्ट है। लेकिन इतनी तेज़ी देख के किसी भी नाम में आप कूद ना जाएं, लो क्वालिटी एसएमई ना फंस ना जाए, इसलिए बीएससी ने ये कदम उठाए जो कि मेरे हिसाब से एकदम तारीफ करने वाली बात है, क्योंकि वहाँ पे बहुत हॉट काम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स बच के चले, उनका नुकसान ना हो, इसलिए बीएससी ने कदम उठाए।